हाय गाइस, आई एम अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज ना मैं काफ़ी टाइम बाद कोई लॉन्ग फॉर्मेट का वीडियो शूट कर रही हूँ और इस वीडियो शूट करने के पीछे का मेरा मोटिवेशन है माय वेट लॉस जर्नी। सो टुडे आई विल शेयर माय वेट लॉस जर्नी जो कि बिल्कुल ही रियल और अनफिल्टर्ड होने वाला है। और हाँ, आई नो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि ऑलरेडी वेट लॉस जर्नी शेयर कर चुके हैं, सो इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है और आप क्या अलग करो। तो बिल्कुल मैं कुछ भी अलग नहीं कर रही हूँ और ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। बट मैं ये इसलिए कर रही हूँ बिकॉज हम जो स्मॉल टाउन की लड़कियाँ होती हैं ना, वो वेट लॉस जर्नी एंड ऑल ये सारी चीज़ें ना उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। दे थिंक्स दैट कि अगर हम जिम जाएँगे तो ही ये हो पाता है, घर पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। बट आज मैं आपको अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर कर रही हूँ जिसको मैंने घर पे ही रह कर के अपनी वेट लॉस किया है। इससे पहले जब लॉकडाउन थी आई थिंक 2022 में, मैं उस टाइम 6 महीने के अंदर 10 केजी लूज़ की थी। बट अभी मैं जस्ट रिटर्न बैक हॉस्टल से घर आई, तो मैंने देखा कि मेरा 2-3 केजी वेट बढ़ चुका था, जो कि मेरे हाइट के अकॉर्डिंग सही था, हाइट के अकॉर्डिंग कुछ भी बढ़ा नहीं था। बट हाँ, मुझे पर्सनली चाहिए कि मैं 59 और 60 के बीच में रहूँ, उससे ज़्यादा ना हो। बट अभी मेरा जब मैं आकर के वेट चेक की थी तो 62.80 ग्राम था, जो कि मुझे लगा कि हाँ, 2-3 केजी मेरा वेट बढ़ चुका है, तो मुझे उसे मेंटेन करना है। इसलिए अभी फिर से मैंने अपना वेट लॉस स्टार्ट किया है। और हाँ, इससे पहले जो मैं वेट लॉस की थी उस टाइम मैंने बहुत ही गलत तरीके से वेट लॉस किया था, जिसके कारण मेरा बॉडी कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को फेस किया था, विच इज़ नॉट गुड। आई मीन मैं कुछ मेडिसिन या पिल्स लेकर के नहीं की थी, बट एट दैट टाइम मैं प्रोटीन इनटेक पे ध्यान नहीं दी थी और फिर मैं बहुत डाइट फूड खाती थी, बट बहुत कम क्वांटिटी में। इस कारण मेरा वेट लॉस काफ़ी जल्दी हो चुका था, बट विच इज़ टोटली रॉन्ग। इसलिए इस बार मैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग प्रोटीन इनटेक एंड बहुत सारी चीज़ों पे मैं ध्यान दे करके वेट लॉस कर रही हूँ। और हाँ, इसके कारण मुझे बहुत टाइम भी लग रहा है। अप्रॉक्स 1.5 मंथ में मैं सिर्फ अभी तक पूरे अच्छे तरीके से मैं 2 केजी लूज़ भी नहीं कर पाई हूँ और ऑलरेडी 1 एंड हाफ मंथ हो चुका है। बट या आई एम सैटिस्फाइड। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मेरा पर्सनल डिसीजन है वेट लॉस का। मैं किसी का बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ या फिर किसी चीज़ को ये नहीं बोल रही हूँ या आप वैसा करो ही करो। बट हाँ, जो करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक सजेशन मेरी तरफ से है, एक गाइडेंस जो कि मैं दे रही हूँ। ये टोटली आप पे होता है कि आप अपना वेट लॉस करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो। आपको जैसे अपनी बॉडी रखना आप रख सकते हो। बट हाँ, मुझे पर्सनली अपनी बॉडी को फिट रखना पसंद है, मुझे अपने आप को मेंटेन करना पसंद है, मुझे अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप करना पसंद है। तो ये टोटली मेरी चॉइस है और मुझे अच्छा लगता है, इसलिए। और हाँ, मेरे जैसे बहुत सारी लड़कियाँ होंगी जिन्हें ये सारी चीज़ें अच्छी लगती होगी। सो टुडे आई डिसाइडेड कि चलो शेयर करते हैं, मे बी 1-2% लोगों को इन चीज़ों से फ़ायदा हो। तो ओके, फिर लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग आफ्टर हैविंग माई वाटर, मैं अपना एक्सरसाइज करती हूँ, जो कि कम्प्लीटली 30 या 45 मिनट का होता है, जो कि बस बेसिक ही होते हैं। लाइक मैं यूट्यूब से कुछ कुछ देखती हूँ एंड पहले भी मैं जो एक्सरसाइज करती थी वही करती हूँ। बट इस बार मेरा फुल फोकस होता है मेरे बेली फैट पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत जो भी वेट गेन हुआ है, फिर जो भी मेरा फैट अकर हुआ है, वो मेरे बेली फैट पे हुआ है। तो मेरे एक्सरसाइज का ज़्यादा पोर्सन मेरे बेली फैट वाले एरिया पे होता है। मैं उस टाइप एक्सरसाइज करती हूँ जो कि मेरी बेली फैट को कम करे। सो हाँ, आफ्टर डूइंग माई एक्सरसाइज अगर मैं नहाने जाती हूँ या फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। अभी ठंड के कारण मैं डेली नहीं नहाती हूँ, 1-2 दिन बीच करके ही नहाती हूँ। तो अगर मुझे नहाना होता है तो मैं नहाने जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। और हाँ, मेरे ब्रेकफास्ट में भी ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड हैं। आइदर अभी के टाइम में मैं पोहा खाती हूँ या फिर म्यूस्ली खाती हूँ या फिर सैंडविच। और हाँ, इन तीनों चीज़ में मैं अपना प्रोटीन इनटेक का ध्यान रखती हूँ और प्रोटीन ऐड करके ही बनाती हूँ। लाइक अगर मैं पोहा बनाती हूँ तो उसमें मुझे पनीर और पीनट डालना मस्ट है। मैं ग्रीन वेजिटेबल्स उतना नहीं डालती क्योंकि मैं बहुत ही लिमिटेड ग्रीन वेजिटेबल्स मुझे पसंद है, मुझे जनरली उतने पसंद नहीं है। तो जो जो मुझे पसंद होते हैं मैं उसमें ऐड करती हूँ। बट हाँ, पनीर एंड पीनट इज़ मस्ट। और अगर मैं सैंडविच भी बनाती हूँ तो वो पनीर सैंडविच बनाती हूँ और म्यूसली में ऑलरेडी उसमें प्रोटीन एडेड है। एक्स्ट्रा में मैं उसमें सीड्स वगैरह डालती हूँ या फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड करती हूँ। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई एम एडिंग हियर विच इज़ पोर्सन। हमें खाते टाइम अपने पोर्सन पे ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है कि हम डाइट फूड ले रहे हैं तो हम ढेर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में ले लें, विच इज़ टोटली रॉन्ग। क्योंकि अगर हम जितना कैलोरी इनटेक करते हैं और बर्नआउट बहुत कम करते हैं, तो हमारा वेट लॉस कभी नहीं होगा। हाँ, उसमें मेंटेन रह सकता है क्योंकि हम डाइट फूड ले रहे हैं, बट वो कम नहीं होगा।
इसलिए हमें अपने कैलोरी डिफेक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हमें अपने पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना। लेट्स बैक टू द पॉइंट। आफ्टर हैविंग माई ब्रेकफास्ट मेरा सेकेंड थिंग होता है विच इज़ अ ब्लैक कॉफ़ी, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है। नॉर्मल कॉफ़ी पाउडर में मैं गर्म पानी डालती हूँ, उसके 1-2 घंटे बाद मैं कोई भी सीजनल फ्रूट्स लेती हूँ। वैसे हाँ, मैं पहले सीजनल फ्रूट्स नहीं ले रही थी, बट सरस्वती पूजा के टाइम मैंने ऑरेंज खाया था, तो उसके बाद से अभी एक ऑरेंज खा लेती हूँ। उसके बाद मेरा टाइम होता है लंच का, जो कि 2:30 या 3 बजे के आसपास मैं लंच करती हूँ। लंच में भी मेरे काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस हैं। फर्स्ट थिंग है रोटी, सब्जी, भुजिया, या फिर जो भी मम्मी घर पे बना कर के जाती है, ऑब्वियसली भुजिया और सब्जी ही बना कर के जाती है, तो वो, और उसके साथ कोई भी सैलेड। सेकंड ऑप्शन, जिस दिन मेरी मम्मी भुजिया बना के के जाएगी उस दिन मैं चावल खाती हूँ। चावल, दाल और भुजिया इज़ माई कम्फर्ट फूड, तो उस दिन मैं डेफिनेटली चावल और भुजिया खाऊँगी। और अगर जिस दिन मम्मी पालक वाली दाल बनाती है उस दिन भी मैं चावल खाती हूँ, अदरवाइज़ बाकी दिन मैं रोटी खाती हूँ। हाँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं अभी गेहूँ के आटे से बाजरे की आटे वाली रोटी पे स्विच की हूँ, क्योंकि गेहूँ के आटे की रोटी में कैलोरीज़ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बाजरे की रोटी। आफ्टर हैविंग माई लंच उसके आधे घंटे बाद मैं पूरे आधे घंटे या 45 मिनट अपने छत पे वॉक करती हूँ। अभी मुझे थोड़ा सब्जी लाने मार्केट जाना होता है, क्योंकि माई पेरेंट्स इज़ नॉट वेल, तो मैं मोर ओवर अल्टरनेटिव डे में सब्जी लाने मैं ही मार्केट जाती हूँ। तो अगर जिस दिन मैं मार्केट चली गई उस दिन मैं आधे घंटे या 15 मिनट वॉक करती हूँ, अदरवाइज ऐसे आधे घंटे 45 मिनट मैं वॉक कर ही लेती हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये भी होता है कि हमें अपने 10 के स्टेप्स पूरे कर लेने होते हैं, बट सच बताऊँ तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि घर में 10 के स्टेप एक दिन में चलना बहुत ही मुश्किल होता है। बट हाँ, जितना मोर ओवर होता है मैं ट्राई करती हूँ कि कर लूँ। मोस्टली 5 के या 6 के हो ही जाते हैं पूरे दिन में, बाकी 10 के तो नहीं हो पाता है, 10 के पॉसिबल नहीं होता। हाँ, जिस दिन बाहर जाती हूँ उस दिन मोर ओवर पॉसिबल है कि हो जाए। अभी तक 1 एंड हाफ मंथ में सिर्फ मेरे 1 या 2 दिन सिर्फ 10 के पॉसिबल हो पाया है। उसके बाद शाम को 5 बजे मैं लेती हूँ अपनी ग्रीन टी। हाँ, ग्रीन टी पीते-पीते मैं मोस्टली आइदर बुक पढ़ती हूँ, अभी मैं एक बहुत अच्छा गुड हैबिट सीखी हूँ वो बुक पढ़ना, या फिर मेरी वन एंड इकलौती दोस्त के साथ मैं अपनी बातें करती हूँ। ये 2 चीज़ मेरा शाम को फिक्स होता है। अगर मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से बातें करती हूँ तो उस टाइम भी मेरा थोड़ा बहुत वॉक हो जाता है, अदरवाइज़ मैं अपना बुक पढ़ना प्रेफ़र करती हूँ। एंड द लास्ट मील ऑफ माय डे व्हिच इज़ अ डिनर। डिनर में भी मेरे बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, ओनली 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट वन इज़ काबुली चना और हरा मूँग, या फिर हरा मूँग और सोयाबीन, जो कि दोनों में काफ़ी प्रोटीन होते हैं। तो रात को मैं रोटी नहीं लेती हूँ, ना ही चावल लेती हूँ, कुछ भी नहीं लेती हूँ, सिर्फ़ मैं आइदर काबुली चना और हरा मूँग लूँगी, या फिर हरा मूँग और सोयाबीन लूँगी। मेरे पास 2 ही ऑप्शंस हैं। मेरे पास 2 ही ऑप्शन नहीं है, एक्चुअली मैं 2 ही ऑप्शंस रखी हूँ, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है काफ़ी, अब तो बहुत ही अच्छा लगने लगा धीरे-धीरे मुझे। एक परफेक्ट मील बनते जा रहा है ये मेरा, और उसके बाद मेरा पूरे दिन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और हाँ, मैं डिनर करने के 10-15 मिनट बाद थोड़ा वॉक कर लेती हूँ। और हाँ, ये रहा मेरा पूरा मील प्लान, या फिर मेरा पूरा डे जो कि मैं वेट लॉस जर्नी में कर रही हूँ। हाँ, उसके साथ ही साथ मैं चीट डे भी करती हूँ। चीट डे में मोस्टली मैं उतना भी चीट नहीं करती हूँ, बहुत उसमें भी मेरा ना बहुत लिमिटेड होता है। दैट मीन्स मैं चाय पीती हूँ, आई एम एडिक्ट ऑफ चाय, मुझे चाय बहुत पसंद है। बट हाँ, चाय में मैंने एक चीज़ किया है व्हिच इज़ शुगर को टोटली कट ऑफ कर दिया। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने चीनी कब खाया है लास्ट। अब मैं चाय में भी गुड़ वाली चाय पीती हूँ। चीनी का बना सामान ठीक है, अगर आ गया तो मैं खा लूँगी, मतलब मैं खा लेती हूँ। बट हाँ, मैं घर में किसी चीज़ में चीनी डला हो वो तो नहीं ही लेती हूँ। बाहर का कोई भी सामान नहीं खाती हूँ। बाहर का टोटली सामान, फ्राइड फूड वगैरह सब कुछ बंद हो चुका है। मैं जब कॉलेज में थी तो मोमोज़ एंड गुपचुप चाहिए ही चाहिए था, रोज़ चाहिए था। बट अब तो मैं उसके बगल से भी क्रॉस करती हूँ तो मुझे बिल्कुल खाने का मन नहीं करता है। एंड यस, ट्रस्ट मी, अगर आप भी एक बार इस रूटीन को फॉलो करते हो ना, तो स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, आपको क्रेविंग होगा, बट धीरे-धीरे जब आप इस ट्रैक पे चलने लगोगे ना, तो आपको खुद ही ये सब कुछ खाने का मन नहीं करेगा। अब जेन्युइनली मैं बताऊँ तो मुझे सिर्फ़ एक चीज़ का क्रेविंग होता है, वो कि चाय, जिसकी मैं एडिक्ट बन चुकी हूँ, मुझे भी पता है। बट वो भी मैं धीरे-धीरे बहुत कम कर चुकी हूँ। चीनी वाली चाय तो कंप्लीटली बंद ही कर चुकी हूँ। गुड़ वाली भी चाय होती है तो
मैं 2-3 दिन बीच करके पीती हूँ या फिर वो भी नहीं पीती हूँ। अगर मुझे क्रेविंग होती है तो मैं डेट्स खा लेती हूँ या फिर कुछ भी मीठा चीज़ खा लेती हूँ। बट चाय वगैरह या फिर कुछ भी चीनी वगैरह मीठी चीज़ों को मैं टोटली अवॉइड करती हूँ। बाहर का टोटली खाना अवॉइड करती हूँ। घर में भी फ्राइड फूड वाली चीज़ें वैसे तो मेरी मम्मी बनाती नहीं है, बट बनता भी है तो मैं बहुत लिमिटेड लेती हूँ या फिर नहीं ही लेती हूँ। ऐसा वाला मेरा सिनेरियो है। ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा-सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड जो भी इस चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि लिटरली मैंने आज बहुत एफ़र्ट उठा कर के मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एप्रॉक्स मैं ना रात को वीडियो शूट कर रही हूँ और ये पूरा रेडी-वेडी हो कर के, तो इस एफ़र्ट के लिए लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।